सत साहिब जी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। सत साहिब। एक बार ये दास राजस्थान के अंदर जिला जोधपुर शहर के अंदर 5 दिवसीय समागम कर रहा था। उस सत्संग को सुनकर एक कबीर पंथी भक्तात्मा जिसने दामाखेड़ा के वर्तमान महंत जी से उपदेश प्राप्त किया हुआ है, उसको बड़ा खेद हुआ, क्योंकि उसको ये बता रखा था कि जो कबीर साहब ने धर्मदास जी को आदेश दिया था नाम देने का, और धर्मदास जी ने अपने पुत्र चूड़ामणि को, और कबीर साहब ने आशीर्वाद दिया था कि धर्मदास तुझे 42 वंश का मैं आशीर्वाद देता हूं कि 42 वंश तक पीढ़ी तक तेरा वंश रहेगा, और यदि तेरे वंशज ऐसे परंपरा को ठीक रखेंगे, सही नाम देते रहेंगे और उत्तराधिकारी बनाते रहेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी तक भी पार हो सकते हैं। लेकिन 7वां जो होगा वो काल का दूत आवेगा, और उसके बाद 13, 14, 17 जो भी हैं, लेकिन 7वें के बाद काल का पंथ प्रारंभ होगा। वास्तव में लिखा तो ये है कबीर साहब के वाणी में, धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय में। उस भक्त ने जो दामाखेड़ा, जो कि कबीर साहब के परमहंस प्यारी आत्मा आदरणीय श्री धर्मदास जी के पुत्र चूड़ामणि से चलती हुई परंपराएं, उनके वंशज फिर दामाखेड़ा रहने लगे जाकर के, तो उसने वहां से उस दामाखेड़ा की गद्दी, वर्तमान गद्दी नसीन महंत से नाम उपदेश प्राप्त है। और उन महंतों ने ये बता रखा है कि जो इस गद्दी से नाम लेगा तो पार होगा, नहीं तो इस संसार में पार नहीं हो सकता। गद्दी पे वर्तमान महंत से, तो उससे भक्त आत्मा ने दास के पास एक पत्र लिखा और साथ में ये फोटो स्टेट कॉपी करा के भेजा। ये धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय, धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं परिचय, ये दामाखेड़ा से प्रकाशित है। ये साहिब कबीर बैठे हैं और ये आदरणीय धर्मदास जी बैठे हैं। ये है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा, दामाखेड़ा, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश से प्रकाशित है। ये आपके सामने है। और उसने साथ में पत्र लिखा कि यदि आपने मुक्ति चाहिए तो आप दामाखेड़ा आके अपना कल्याण करवा लो, क्योंकि जैसा भी इन भोली आत्माओं को इन संतों ने महंतों ने जैसी पढ़ाई पढ़ा रखी है, ये बेचारी उसको सत्य मानती हैं, क्योंकि भोली आत्मा होती हैं, प्रभु की प्यासी होती हैं। इनको जो जैसा रंग रंग देगा ये तो वैसा ही हो जाएंगी। इनका स्वभाव होता है प्रभु के चरणों में लगने का और फिर पूरा विश्वास करने का। तब इस दास ने ये धनी धर्मदास जीवन एवं दर्शन वंश परिचय को पढ़ा, जानते हैं। और इसमें क्या पाया कि कुछ तो इन्होंने स्वयं अपने आप बनाई हुई बातें हैं जो कि इनका ठीक लगी, और कुछ साहिब के आदेश सही है। ऐसा मिला जुला संग्रह इन महापुरुषों ने किया हुआ है। पहले तो ये दास आपको ये दिखाना चाहता है कि कबीर साहब ने ये प्रत्यक्ष कहा है कि 7वां जो
वंश होगा, 7वीं पीढ़ी जो आएगी, 7वां जो उत्तराधिकारी होगा वो काल का दूत होगा और वहां से ये काल झपेटा देगा, मुझे दोष नहीं धर्मदास। और तेरे पीढ़ी भी वही कामयाब होगी जो मेरे वचनों पर चलती रहेगी। वचन भंग करके वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। यदि नाम बदल दिए, वास्तविक मंत्र नहीं रहे, तो भी सारे के सारे नरका का आहारी होंगे, चाहे गद्दी वाले हों चाहे बिना गद्दी वाले हों। हाँ, तेरा वंश जरूर 42 वंश पीढ़ी तेरी चलती रहेगी, क्योंकि धर्मदास जी का एक ही पुत्र नारायण दास था, वो काल का भेजा हुआ दूत था। उसने कबीर परमेश्वर की बात को नहीं स्वीकार किया था। धर्मदास जी को बहुत चिंता हुई थी, तब कबीर साहब ने धर्मदास जी को उस नारायण दास, उसके पुत्र का वास्तविक काल रूप दिखाया था अपनी शक्ति तय। उसके बाद धर्मदास बहुत चिंतित हो गया। तो कबीर साहब ने कहा, धर्मदास क्या बात है? कहने लगा, प्रभु बात क्या है? आप कह रहे हो कि आपका वंश चलेगा, आप भक्ति प्रचार करना, और एक ही पुत्र यही काल का दूत दाता, ये तो वंश, मेरा वंश मेट पैदा हो गया। इस बहुत गहन चिंता को देख करके कबीर परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, धर्मदास तेरे 42 वंश तुझे देता हूँ, 42 पीढ़ी तेरा नाम चलेगा। धर्मदास जी ने कहा, प्रभु ऐसे काल के दूत से तो अच्छा वंश ना चले वो अच्छा दाता। और फिर आंखों में आंसू भर गया। कबीर साहब ने कहा, नहीं, ये नहीं, अलग से एक और हंस आत्मा जिनकी अभी अधूरी कमाई रहती है, उनको कबीर साहब ने यही एक ब्रह्मांड के अंदर अपना एक राजदूत भवन बनाया है, उसमें रखता है। कबीर परमेश्वर वहां रखते हैं, और वहां से एक आत्मा को उसी समय ला करके अपनी शक्ति से दिखा कि तेरे आंगन में देख एक बच्चा खेल रहा है, कि ये आएगा 10वें महीने तेरी पत्नी के गर्भ में। ऐसी लीला दिखाकर उसको अंतर्ध्यान कर दिया। ठीक 10वें महीने श्री आदरणीय चूड़ामणि जी साहेब का जन्म हुआ। उसमें धर्मदास जी की आयु लगभग 65 और 60 वर्ष की थी। अब फिर कहा था कि जैसे ये परंपरा ठीक चलती रही तो ठीक है, नहीं तो 7वां काल का दूत आएगा, इसमें मुझे दोष नहीं भाई, लेकिन तेरे वंश फिर भी चलते रहेंगे, 42 वंश तक तेरा नाम बना रहेगा। बस अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कबीर साहब बता रहे हैं कि जब तक ये है वही पुस्तक, और इसके प्रश्न नंबर 52 पे यानी 62 पर लिखा है, ये आप स्वयं पढ़िएगा, देखिएगा। सुन धर्मनी जो वंश नसाई, तेरे वंश का जहां से विनाश होगा वो बात सुन मेरी। जिनकी कथा कहूं समझाई, काल चपेटा देवे आई, मम सिर नहीं दोष कछु भाई। सप्त 7वां, एकादश, त्रयोदश, अंसा और 17 ये चारों वंशा, इनको काल छलेगा भाई, मिथ्या वचन हमरा ने जाई। अब ये स्पष्ट कर दिया कबीर परमेश्वर ने कि 7वां जो है काल का दूत आ जाएगा। जब 7वें ही उसमें पावर हाउस में 7वें पावर हाउस में बिजली डिस्कनेक्ट होगी, उससे आगे जा ही नहीं सकती। अब जब ये ट्रांसफार्मर 7वां खराब हो गया तो आगे बिजली नहीं जा सकती, सीधी सी बात है। 6 तक तो ठीक चला। अब देखो ऐसे है कि भटकत फिर है दौरा ही दौरा, वंश 42 गए के ठौरा, सब अपनी बुद्धि के भाई, अंश वंश सब गए नसाई। आप अपनी बात बनाया करेंगे, वंश और अंश इनका सबका विनाश हो जाएगा, ये सत भक्ति नहीं देंगे। देखो ताही काल फटकारे बाना,
पंथ के जीव सब गए बेगाना, ये तेरे पंथा वाले भी सारे बिरान माटी को पैदा होंगे। अब आगे देखना, अभी आपने देखा कबीर साहब ने स्पष्ट किया है कि 6 पीढ़ी तक तेरा नाम दान सही चलेगा, और उनसे जो उपदेश लेवेगा, उपदेश लेकर के फिर मर्यादा में रहेगा तो वो पार होगा, उसका मैं साथी होऊंगा। लेकिन 7वां काल का दूत आ जाएगा। अब 7वां ही आ गया तो फिर 13, 14, 17 तो सारे ही समझो सब काल के ही दूत होंगे, अर्थात उनके पास सतभक्ति नहीं। ये स्पष्ट वाणी लिखी है। अब जैसे अब ये देखिएगा, ये इसी के अंदर एक वंश वृक्ष बना रखा है इन्होंने। ये वृक्ष बना रखा है। अब देखो इसमें है कि सदगुरु कबीर धर्म द्वारा दास वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा, उन्होंने बनाया है। ये देखिएगा, वंश वृक्ष ये धर्मदास जी, ये चला, ये तो व्यर्थ हो गया, ये आगे गया, फिर ये ऐसे आ गया, ये देखते रहिएगा, और फिर ऐसे घूम कर ये वंश चल रहे हैं इनके हैं, ये सब ऐसे घूम कर, ये घूम कर फिर ऐसे आ गया। ये यहाँ देखो, अब ये 7वां है, ये 7वां है, सुरत स्नेही नाम साहिब। अब यहाँ ये काल का दूत आ गया, इनको काल चलेगा भाई, मिथ्या वचन ना हमरा जाई। तो इसके बाद जितना भी ये विस्तार है, ये सब काल के ही नाम दे रहे हैं जितने अब देखिएगा, अर्थात इनमें अब सत भक्ति नहीं है। ये स्पष्ट लिखा है, ये आपके सामने है। अब इससे ये क्या सिद्ध होता है कि अब उन पंथों से, उन वंशावलियों से सत नाम प्राप्त नहीं हो रहे। ये भी आपको प्रमाण दूंगा वो क्या नाम देते हैं, और वो शास्त्र विरुद्ध होने से सब व्यर्थ है। एक भगत जी ने बताया कि हमारे सतगुरुदेव जो है कबीर पंथी हैं और पूर्णमासी का व्रत भी बताते हैं, और क्रिया चौथा 13वीं ये सब करते हैं। तो दास ने बताया कि ऐसा तो कहीं वर्णन नहीं किया कबीर परमेश्वर ने, और गरीबदास जी उनके सीधे शिष्य हुए हैं। अगर ऐसा होता तो वो भी जरूर कुछ ना कुछ अवश्य इशारा करके जाते, लेकिन कहीं ऐसा प्रमाण नहीं है। इसी में आप देखिएगा, इन्होंने दामाखेड़ा वालों ने और ये गद्दी के महंतों ने, जितने भी महंत हैं, ये क्या करते हैं कबीरपंथी, कोई वंश, कोई शरीर छोड़ जाता है उसका क्रिया करते हैं, 13वां करते हैं उसका, और 10 गात्रा क्रिया करते हैं, और फिर 13वें दिन उसका चलावा चौका आरती संपन्न करते हैं। ये इनकी स्वयं मेड अपने आप बनाई हुई बातें हैं। ये देखिएगा, इसमें क्या कहा है कि धर्मदास जी की आत्मा को कबीर साहब सतलोक छोड़े। वो तो पहुंचा दिया सतलोक में, सतगुरु के चरणों में, और फिर कबीर साहब धर्मदास जी के पुत्र चूड़ामणि साहब के साथ कहाँ आए, वहाँ बांधवगढ़ आए, और वहाँ पर सतगुरु ने उनका 10 गात्रा प्रारंभ किया, फिर 13वां किया, आरती चौका संपन्न किया, और फिर अखंड भोजन भंडारा किया। ये इन्होंने अपने स्वार्थवश अपने लिए बना रखी ये मन घड़त कहानियां। वास्तव में कबीर साहब धर्मदास जी से 3 वर्ष पूर्व शरीर त्याग कर चले गए थे। फिर ये कहते हैं कि फिर आ गए थे, प्रगट हो गए थे। अब बताओ, अब यहां देखिएगा इन्होंने कैसे बात बनाई है। अब एक बात विचार कीजिएगा, जब कोई कैदी कैद में है और कैदी बरी हो गया और अपने घर चला गया, अब क्या वो कैदी फिर उस कैद में आएगा, वहां आरती करेगा, वहां कोई
भोजन भंडारा करने आएगा, देखेगा भी नहीं उस कैद की तरफ, भूल कर भी नहीं देखेगा। इस प्रकार ये अनजान अटकलें लाकर इस कबीर पंथ को फिर दोबारा जो है उसी स्थिति में ला दिया जहां से प्रभु कबीर ने इस बुराइयों को हटाना चाहा था, इन बुराइयों को। अब देखिएगा उसी पुस्तक के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये प्रश्न नंबर 30 पर है। यहां से प्रारंभ होता है कि सतगुरु अंश धर्म जी के सुकृत अंश धर्मदास जी के हंस को सतगुरु ज्ञानी पुरुष त्रिकुटी घाट पार कर सूरत कमल पर पहुंचाए, पश्चात इला पिंगला पार कर सूरत डोर तक पहुंचाए। इब्ने न्योय नहीं पता इला पिंगला कहाँ है और सूरत कमल कहाँ है। सूरत डोर से प्रकाश दिखाकर दाहिने सवर 3 दरवाजा को देखा दिया, मध्य द्वार से निकालकर मर्ता दायरा में छुड़ाकर मान सरोवर पहुंचाए और मान सरोवर से हंस सतलोक पहुंच गया। सतलोक में सतपुरुष का दर्शन पाकर हंस अति प्रसन्न हुए। ज्ञानी सतपुरुष हंस को सतलोक पहुंचाकर पुनः कबीर रूप में जगन्नाथपुरी आए तथा धनी धर्मदास जी को समाधि बना दिया। अब आगे देखो, चूड़ामणि जी ज्ञानी पुरुष को सदगुरु में देखकर प्रसन्न हुए। सदगुरु से बोले, गुरुवर क्या आज्ञा है। सदगुरु 8 नारियल मोड़कर सम्मान में चबूतरा बनाने का आदेश दिए। चूड़ामणि जो चबूतरा बनाने के बाद कबीर साहब से बोले, बंदी छोड़ कृपालु गुरु, अब अंतोष्टि कार्य के लिए हेतु बांधवगढ़ चलिए। सदगुरु कबीर चूड़ामणि के साथ बांधवगढ़ आए। वहां धनी धर्मदास जी का 10 गात्र क्रिया प्रारंभ हुआ। 13वें दिन चलावा चौका आरती संपन्न हुआ। अखंड भोजन भंडारा किया। अब ये इन महंतों और संतों के अपने लगाए हुए अटकले हैं। एक कबीर साहब की तरफ से कोई आदेश नहीं है। अब जो आत्मा वहां चली गई, जिसके लिए सारा काम हो रहा था, वो कैद मुक्त हो गया और वो सतगुरु के चरणों में पहुंच गया। कौन देखे यहाँ पीछे नहीं, इस कैद के अंदर आकर कोई नहीं आएगा। इस प्रकार ये नादान संतों ने अपनी अटकलें लगा दी। अब इसी दामा खेड़ा को प्रसिद्ध मानते हैं। उसके बाद खरसिया गद्दी को बहुत ही उत्तम माना जाता है। और खरसिया गद्दी की कैसे स्थापना हुई ये आपको अभी दास दिखाता है। उसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है यही वचन वंश 42 के चतुर्दश वंश। अब इसमें आप पे स्वीकार कर रहे हैं और जो कि तो सतगुरु की बताई हुई बातें सत्य हो रही हैं। जैसा कि अभी आपने देखा था कि कबीर साहब ने बताया कि 7वां और 13 है आदि ये सब काल के दूत होंगे। अब इसमें 14वें में देखो आप, वंश 42, ये प्रश्न नंबर 49 पर है। इसमें लिखा है कि ग्रंथमुनि नाम साहेब का जन्म जो है 1992 में, गद्दी 1995 में संवत में। वर्तमान दामा खेड़ा के अंदर वो गर्दमुनि नाम साहेब विराजमान है। उस समय की ये लिखी हुई किताब है।
इन्होंने क्या लिखा है कि देखिए, ये वही पुस्तक है वंश 42, ये प्रश्न नंबर 49 है नीचे 49। इनके शुरू में देखना, वंश 42 के चतुर्दश वंश गर्द मुनि नाम साहिब, ये 14 में। जब 7वें में ही काल आ लिया, यहाँ तो काल आप ही खेल रहा है। ये देखिएगा, दया नाम साहेब के सतलोक गमन के पश्चात कबीर पंथ में उथल पुथल मचा। इस गद्दी यानी 13वें जो थे, हाँ मचा। इस गद्दी के अधिकारी के आने तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महंत काशी दास जी, अगर भगवान पहले ही भेज देते, अगर अधिकारियों ने भेजना होता, अगर ठीक लाइन चल रही होती तो प्रभु साथ में भेजते रहते। अर्थात यहाँ से काल का ही जाल प्रारंभ हो गया, ये खेल सब काल का ही चल रहा है। उथल पुथल मच गया। इस गद्दी के अधिकारी के आने तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महंत काशी दास जी को चादर दिया गया, पर कुछ समय पश्चात पद लोलुप्त काशीदास स्वयं को कबीर पंथ का आचार्य घोषित कर दिए, स्वयं भू बन गए काशीदास जी, महंत काशीदास जी, और वह खरसिया में अलग गद्दी की स्थापना कर दिए। अब खरसिया वालों की सुन लो, इनके कैसे खेल हैं। यहाँ से काशीदास जी अपने आप कबीर पंथ का आचार्य बन गया और आप वहां पर गद्दी स्थापित कर ली। ऐसे ये मनमुखी सभी संत चल रहे हैं। यह देख तीनों माताएं रोने लगी, काल का चक्कर चलने लगा। फिर देखिए, यह देख तीनों माताएं रोने लगी, काल का चक्कर चलने लगा। बाद में कबीर पंथ के हित में वह कबीर साहब तथा दयानाम साहब के वचनानुकूल मंझला लाल साहब के यहाँ चतुर्भुज दास जी प्रकट हुए। संवत 1992 बड़ी माता साहिबा ने चतुर्भुज दास को गोद में लेकर गुरुवाई गद्दी को का भार सौंप दिया, और संवत 1995 इतने विशाल कबीर पंथ का भार 2.5 वर्ष के बालक के कंधों पर आ गया। पर नौतम पुरुष के सुकृत अंश के समक्ष काल का कोई कुचक्कर न चल सका। अब देखियो, ये 2.5 साल का बालक और उठा के उसकी मां ने बैठा दिया गद्दी पे, और ये महात्मा बन गया। घर की गड्डी बना रखी है, घर की सरकार बना रखी है महंतों ने, और यही सब काम बिगाड़े बैठे हैं। अब देखिए, उनकी माताजी ने 2.5 साल के बच्चे को उठाकर एक चद्दर बिछाकर गद्दी पर बैठा दिया तो ये महात्मा बन गया। अब तक क्या तो ये ज्ञान देगा 2.5 साल का बालक है। और आप जो अगर प्रभु चाहते तो ऐसी गड़बड़ नहीं होने देते। साहिब को मालूम था कि ये वंश ढंग से नहीं चल सकते। और इसी प्रकार ये गरीबदास जी की गद्दी छुड़ानी में यहाँ पर भी ऐसा ही चक्कर चल रहा है, क्योंकि ये तो दादा लाई बना रखी है नंबरदारी इन्होंने। या तो जो बड़ा बेटा, ये क्या करते हैं, बड़ा पुत्र चाहे वो दारू पीवे, चाहे शराब पीवे, मांस खावे, कुछ भी करे, वो गद्दी का मालिक, और फिर वो उपदेश दे, उससे दुनिया पार हो। ऐसे ही गरीबदास जी की गरीबदास भगवान ने कोई गद्दी नहीं बनाई थी, और ना ही पहले के 5, 6, 7, 4, 5 संतों महंतों ने बिल्कुल गद्दी को छुआ भी नहीं था, देखा भी नहीं इसकी तरफ। एक छोटी सी यादगार बनी हुई थी, बनी रही, वो अपना नेक नीति से विधिवत चला करते थे। अब ये काल का जाल कुचक्कर फिर चल पड़ता है। उसमें या तो पहले वाला जो बड़ा अधिकारी होता है गरीबदास की गद्दी का, या तो मर जाता है, या वो मार दिया जाता है किसी के द्वारा, या संतान ही नहीं होती। प्रभु नहीं चाहते इस गद्दी वद्दी को, पर हम ढीठ हो गए, हम फिर उसको एक रोजी रोटी का धंधा बना लेते हैं, और यहीं से ये सारी बात बिगड़ी हुई। इसी बीमारी को तो कबीर साहब गरीबदास गीसा संत जी महाराज ने निकाला था, अब इन मनमुखी लोगों ने फिर बना लिया। कबीर साहब अकेले थे और 64 लाख को नाम दिया करते थे, दूसरे को नाम देने का अधिकार नहीं दिया था। अब घर घर में गुरु, घर घर में संत बने बैठे हैं। अब जैसा कि आपने सुना कि काशी दास जी जो कि दामा खेड़ा की गद्दी पर टेम्परेरी
एक काम चलाऊ सरकार बनाई थी, और जब वहां से वो वहां से चले गए, अपने आप आचार्य है कबीर पंथ का आचार्य स्वयं ही घोषित करके खरसिया में जाकर अपनी न्यारी वहां पर आश्रम गद्दी बना ली। अब ये सोचना पड़ेगा भक्तात्माओं, ये अधूरी मार्गदर्शन, ये प्रभु के कबीर परमेश्वर के विरुद्ध जो साधनाएं की जा रही हैं और करवाई जा रही हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं इन पंथ में, तो ये हमें त्यागनी होंगी और प्रभु के चरणों में विधिवत लगना होगा। अब जो नाम दामा खेड़ा की गद्दी पर प्रचलित है वही काशी दास जी वहां पर खरसिया में दे रहे हैं, क्योंकि उसी गद्दी से लेकर के वहां पहुंचे हुए। और वो क्या नाम दिए जाते हैं, और वहां खरसिया की गद्दी से एक लहर तारा तालाब बनारस में उन्हीं की एक ब्रांच आएगी। वहां पर एक मंदिर बनाया है कबीर साहिब की यादगार में कि यहाँ परमात्मा आए थे, एक बालक रूप धारण किया था। उस सच्चाई को बनाए रखने के लिए, उस यादगार को बनाए रखने के लिए वहां कई लाखों रुपए का 20-30 लाख रुपए लगा के, ज्यादा लगे हो तो भी थोड़े, कबीर साहिब की याद में कि वहां एक कमल का फूल पत्थर का बना रखा है, उसके ऊपर पत्थर की मूर्ति कबीर साहिब की बनाई हुई बालक की। ये तो केवल एक यादगार बनाए रखने के लिए अच्छा स्टेप है, लेकिन अगर नाम नहीं है, विधिवत साधना है नहीं, तो सब की सब व्यर्थ है। और वैसे तो पहले यादगार वहां बनाई रखी थी गंगा शरण जी शास्त्री ने, और उससे पहले के जो संत महंत हुए उन्होंने यादगार तो अच्छी बनाकर रखी हुई है। ये तो बहुत अच्छा किया, इन महंतों का शुक्रगुजार हूं मैं कि इन्होंने कम से कम ऐतिहासिक स्थलों को अपना या रखवाली रखी है। बस ये इतना ही चाहिए था इनको। अब ये नाम देने लग गए, स्वयंभू बन गए, ये इनकी नादानी है। नहीं तो कबीर साहब जब 64 लाख शिष्यों को नाम दे सकते हैं, तो क्या उस समय कोई अन्य अधिकारी भी बना सकते थे अपने पैरेलल के, तू वहां नाम देना, तू वहां नाम देना? नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अपने सिर पर भार रखना और दोषी बनना, इस प्रकार हमने ये बुराई नहीं करनी चाहिए, ये पाप लगेगा हमें। अब जहां देखे वहीं कबीर साहिब के, गरीबदास जी के, घीसा संत जी के, दादू साहिब के, बिना गिनती के संत और महंत सब नाम देते हैं मनमुखी। ये सब शास्त्र विरुद्ध और कबीर साहिब के दोषी हैं। अब देखिएगा, जो एक भक्त ने बताया कि मैंने कबीर धर्म स्थान खरसिया से ही संबंधित लहर तारा तालाब में उदित नाम साहिब जो वहां पर वर्तमान में, उनसे उपदेश लिया है। उन्होंने क्या नाम दिया है ये देखिएगा। ये संध्या मूल पाठ, ये संध्या मूल पाठ, सतनाम तो लिखा ऊपर, लेकिन ये सतनाम है क्या ये इनको नहीं मालूम। संध्या मूल पाठ, प्रकाशक 1008 पंडित श्री हजूर उदित नाम साहिब आचार्य कबीर पंथ, कबीर धर्म स्थान खरसिया, गुरु पूर्णिमा सन 1996 में ये प्रकाशित है। अब यहां से चलकर ये आगे यहाँ दामा खेड़ा में, खरसिया में, लहर तारा तालाब खरसिया से ब्रांच में ये उपदेश दिए जाते हैं। सतनाम तो ऊपर लिख दिया फॉर्मेलिटी। सुकृत की रहनी रहो अजर अमर गो सतनाम, कह कबीर मूल दीक्षा सत शब्द प्रमाण। आदि नाम अजर नाम, अमी नाम, पाताले सब सिंधु नाम, आकाश से अदली निज नाम, यही नाम हंस का काम। खुले कुंजी खुले कपाट, पांजी चढ़े मूल के घाट, भरम भूत का बांधो गोल, कह कबीर यही प्राण 5 नाम के, ले हंसा सतलोक समान। या आरती बता दी नाम की जगह। वो सतनाम 2 अक्षर का है केवल। ये सतनाम जाप नहीं, ये तो उसकी तरफ इशारा है, कोई और मंत्र है। और इसमें वो ये रोज नित्य पाठ करते हैं, इसके अंदर भी वो वर्तमान में विद्यमान है, लेकिन इनकी बुद्धि काल के हाथ है, ये समझ नहीं सकते इसमें सतनाम लिखा। गरीबदास जी ने स्पष्ट लिखा है, क्योंकि गरीबदास जी को कबीर साहब ने सीधा आकर के नाम दिया था। वो उन्होंने अपनी वाणी में बिल्कुल प्रमाणित लिखा हुआ है।
और वही गरीबदास जी ने आगे अपने परंपराओं में दिया और वही चलते चलते इस दास के पास मेरे पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा मुझे प्राप्त है। और आदेश दिया उस परमेश्वर तो गुरुदेव ने आगे उपदेश देने का। अब वो पहले 5 नाम जो हम देते हैं वो तो प्राथमिक क्रिया है और 3 सतिथि में नाम दिया जाता है। ये कबीर साहब के सागर, कबीर सागर में आपको दिखाता हूँ। कबीर साहब ने बताया है कि 3 सतिथि में नाम दिया जाता है। प्रथम पेय पदार्थ के माध्यम से मंत्रित करके वो सच्चा कड़िहार, कड़िहार माने यहाँ से निकालने वाला पूरा संत जो विधिवत मर्यादावत आदेश अनुसार सब कार्य कर रहे हैं, वो संत जिसको आदेश है नाम देने का उस प्रभु कबीर की तरफ से, उससे जो नाम लेगा 3 सतिथि में नाम दिया जाएगा। प्रथम तो पान परवाना, पान परवाना बोलते हैं जो पेय पदार्थ, खान पान, खाना और पीना। पान माने पेय पदार्थ के माध्यम से, जैसे जल, ये दास एक जल को मंत्रित करके सतगुरु आदेश अनुसार और प्रथम 7 मंत्र का उपदेश दिया जाता है और दूसरी बार फिर सतनाम दिया जाता है और तीसरी बार जब हम ये दास देखेगा कि ये बिल्कुल सही योग्य हो गया है तो सारनाम दिया जाएगा। अनधिकारी को सारनाम दे दिया भी जाएगा तो वो विफल होगा। और कबीर साहब ने कहा कि ऐसे अगर सारनाम दे दिया गया और वो नीच आत्माएं आगे फिर उसको खंड कर देंगी, औरों को बता देंगी, यम के दूत उनको फिर आगे देना शुरू कर देंगे, फिर इससे बीच वाली आने वाली पीढ़ियां पार नहीं हो पाएंगी। इसलिए कहा धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाए। सतनाम तक, सारनाम तक भी दिया जा सके, शब्द नहीं दिया जाएगा जल्दी से, उसको दिया जाएगा जो अधिकारी होगा। अब यहाँ 3 सतिथि में नाम देने का प्रमाण है कबीर सागर, श्री अमर मूल। ये कबीर सागर को दास ने 3 उनमें सतिथि 4 पार्टों में करा रखा है, उठाने में सुविधा होती है। और ये किसके द्वारा लिखा है ये आपको बताऊंगा, किसके द्वारा संग्रहित, द्वारा प्रकाशित है। ये है अमर मूल सत्य अथ श्री अमर मूल प्रारंभ। ये है भारत पथी कबीर पंथी स्वामी युगलानंद द्वारा संशोधित मुद्रक व प्रकाशक गंगा विष्णु श्री कृष्णदास अध्यक्ष लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस कल्याण बम्बई। अब इसके 265 पृष्ठ पे ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 265 है। इसमें संकेत है प्रभु का, कबीर साहिब का। तब सत साहिब कबीर वचन बोध सागर अमर मूल, ये अमर मूल है साइड में देखिएगा, अमर मूल और बोध सागर। तब कबीर अस कहबे लीना ज्ञान भेद सकल कह दीना, धर्मदास में कहो विचारी और जिहित निभय सब संसारी। सभी संसारी व्यक्तियों को ऐसे ही करना होगा, ऐसे ही निभेगी, ऐसे पार पड़ेगी अगर भक्ति करनी है तो। प्रथम ही शेष होवे जो आई, ताको पान देव तुम भाई। पान पेय पदार्थ के माध्यम से वो वस्तु देनी है जो नाम देना प्रथम। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कह फिर शब्द परवाना। वो सत नाम, शब्द माने नाम देना, और शब्द मां ही जब निश्चय आवे तब कह ज्ञान अगाध सुनावे। अब देखो तीसरी सतिथि में ये 3 सतिथि बनती है, 1, 2 और 3। प्रथम शेष हुआ जो आई, ताको पान देवो तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, सेकंड बार तो उसको फिर सत्यनाम, सच्चा नाम देना है, सच्चा शब्द देना है। और शब्द अर्थात नाम को भी शब्द कहते हैं। शब्द माही, नाम माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। वो जो सार नाम है अर्थात वो वास्तविक चीज फिर देवे। ऐसे ये प्रमाण दिया है मालिक ने। और ये दास पहले ही ऐसे कर रहा है, ये दास ने तो अभी देखा है, क्योंकि कबीर पंथियों को कबीर सागर से ही स्वीकार्य होगा। जो ये दास कह रहा है उसको ये सत्य मानेंगे, अन्य वेदों और गीता से सत्य मानेंगे, कुछ गुरु ग्रंथ साहिब से सत्य मानेंगे, कुछ
गरीबदास जी की वाणी से सत मानेंगे और कुछ पवित्र बाइबल तथा कुरान शरीफ से सत मानेंगे। ऐसे ही उनको उसी ढंग से वो सच्चाई का ब्यौरा देना है, तभी इन प्यारी आत्माओं को ये सत्य स्वीकार होगी। अब कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये कबीर सागर जीव धर्म बोध, ये है कबीर सागर जीव धर्म बोध, ये है बोध सागर और जीव धर्म बोध। इसमें नीचे लिखा है धर्मदास तो लाख दोहाई, वो सार शब्द बाहर ना जाई। देख कितना प्यार तक है भाई, ये ना किसी आम व्यक्ति को बताना, बहुत ही अधिकारी, तभी अधिकारी खूब तो परीक्षा ले लेगा जब ये शब्द सार शब्द देना। सार नाम तक दिया जा सकता है, सार शब्द बाहर जो पर है और बिचले पीढ़ी हंस नीतर है। हे मालिक, अब जैसे मान लिया हम किसी को दे दे बीच का काल के दूत, इसको लेकर के देना शुरू कर देंगे नाम, तो वो कहेंगे वो भी तो ऐसा ही नाम देता है, वो बका लेंगे इन बड़ी आत्माओं को। जैसे अब ये सारे पकड़े गए, किसी के पास सच्चा नाम नहीं है, ना कबीर पंथ में, ना गरीबदास पंथ में, ना गीसा पंथ में, और अन्य तो बेचारे भुलाई रखे थे जो अन्य पंथ वाले। युगन युगन तुम सेवा कीनी, ता पीछे हम यहाँ पग दीनी, और कोटिक जन्म भक्ति जब कीना, सार शब्द तब ही पेचीना। अंकुरी जीव जो होए कोई, सार शब्द अधिकारी सोई, और सत कबीर प्रमाण बखाना, ऐसे कठिन है पद निर्वाणा। स्पष्ट कर दिया। अब आगे बताते हैं जो नकली है ना, नाम देने वाले नकली कड़ियार, उनको नरकमठ हो क्या जाएगा। ये कबीर परमात्मा बता रहे हैं कि उनको नरकमठ हो क्या जाएगा जो नकली कड़ियार हैं। देखिएगा ये कबीर सागर वही जीव धर्मबोध, और प्रश्न नंबर 1964 पे लिखा है, नीचे देखिए, यहां देखिएगा कि अथ शरणागत को वर्णन चौपाई, सतगुर शरण सकल सुखदाई, ताते जीव सतलोक समाई, साचे गुरु की गहिए शरणा, सोई जीव दुसह दुख हरना, झूठे गुरु से काज न सरही, धोखे जीव ये मुख यम के मुख पर ही, ये सुख गलत से लिखा है, झूठे गुरु से काज न सरही, धोखे जीव यम के मुख पर ही। अब इसका आपको और दिखाता हूं कि उन झूठे जो गुरु हैं उनके साथ परमात्मा कबीर साहब अर्थात के सलूक होगा। ये देखिएगा, ये कबीर सागर अंबु बोध, देखिएगा अंबु सागर प्रश्न नंबर 48 पे, और इधर से है ये अंबु सागर, ये 48 पृष्ठ पे, कड़िहार वंश चौपाई, मारत जीव करे बड़ सोरा। ये ऊपर से आ रहा कि जो निकले नीच आत्मा जो नाम देती हैं झूठे, उनको तब नकली उन दूतों को के द्वारा 84 नाग कुंडों में ठोका जाता है। इनको हम ठाठ, कबीर साहब कहते हैं फिर उन 84 लाख कुंडों में ता जाए हम ठाठ रहावा, देखत जीव विनय तब लावा। वो नकली गुरुओं ने जो नकली कड़िहार बने थे नाम दिया करते, तब वहां में पहुंचा ना 84 कुंडों में ठोक रखे थे, तब उन्होंने क्या वचन किए, कड़हार वचन चौपाई, नकली कड़ियार। मारत जीव करे बड़ सोरा, बांध बांध कुंडन में बोरा, लाख 28 पड़े कड़िहारा। 28 लाख ये नकली नाम देने वाले नीच आत्मा जो जीव के साथ धोखा करती है, यहाँ पर नकली नाम देते हैं और एक अनमोल मनुष्य जन्म को बर्बाद करते हैं। कबीर साहब कहते हैं लाख 28 पड़े कड़ियारा, ये नकली नाम देने वाले ये 28 लाख ठोक रखे कुंड नरक में कुंडों में। बहुत कष्ट तय करत पुकारा, 28 लाख पड़े कड़िहारा, बहुत कष्ट तय करें पुकारा। हम भूले स्वार्थ के संगी, वो कहे मालिक हम तो स्वार्थ में मान बढ़ाई में भूल रहे थे, अब हमरे ना ही अर्धंगी, अब तो हमारे यहाँ कोई ना हमारा साथी भी नहीं है। हम तो मरत अग्नि के झारा, अंग अंग सब जरत हमारा। कौन पुरुष अब राखे आई, करत गुहार चक्षु ढल जाई। हे मालिक हमारी तांख फूट गई रो रो के, अब हमारा कोई दया करे हमारे ऊपर।
अब ज्ञानी वचन, करुणा देख दया दिल आवा, अरे दूत तरास भास दिखावा, जीव अचेत बहे अज्ञाना, और गए शब्द अति कीन गुमाना। जब तक अंडी पाक रहे थे, गुमान अभिमान में नहीं मान रहे थे। 84 दूतन कह बांधा, शब्द डोर 14 यम फांदा सांदा। 14 जो यम के दूत वह भी। तब ज्ञानी सबहन कह मारा, तुम तो जीवन के बंटवारा। कहते तुमने जीवों के साथ धोखा किया, निकम्मी आत्माओं। इन कड़िहारों को कह रहे हैं बंदी छोड़, तुम तो जीवन के बंटवारा, बंटवारा मन ठग, उनके साथ धोखा किया तुमने। हमरे साधन तुम भरमावा, होए होए हमारी सब साधनाओं को तुमने भरमा कर रखा था। पल पल सुरत जीव बगड़ावा, पल पल में तुमने धोखा दिया उनके साथ। गह चोटी दूतन घिसियाए, यम और दूत विनय तबलाए। कहता मन ने भी उनको गढ़ा घेर के, चूक हमारी बख्श कर लीजिए। अब दूत कड़ियार 28 लाख बने फिरे थे, वह काल के दूत बन गया के। चूक हमारी बख्श कर लीजिए, मन माने तय आज्ञा कीजिए। हम तो धनी कहे जस की ना, कहते हम तो उस काल ने भेज रखे थे, उसने कैसे हमने कर दिया। सो हम वचन मान सिर लीना, अब नहीं हंस तुम्हारा गिरवावा विग्रावा। कहते आज्ञा आपके हंस को हम बिगाड़ा कोई ना। ये सब नाम कबीर साहब के बिगाड़ने वाले, हंस को बिगाड़ने वाले अब दूत हो रहे हैं सब के सब। नाम गहे सो लोक सिधरावे, विनती कीन करे बड़ सोरा। हम तो नहीं करत कुछ जोरा, जस चाहो कीजे सतज्ञानी। हम तो हाथ तुम्हारे बिकानी। आप देखो कबीर साहब की वाणी है ये कि ये नादान संत अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, इनके ऊपर काल प्रभावी है, इनकी महिमा बनेगी। 1 लाख 2 लाख 20 लाख 25 लाख करोड़ संत शिष्य हो गए, अब ये नहीं मान सकते। प्रत्यक्ष पता भी लग जाएगा कि वास्तव में हम अधूरे हैं, लेकिन वो काल फिर अंदर रहेगा और कहेगा नहीं नहीं अब बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती तो नरक में पड़ेंगे जब होगी, और गधेर कुत्ते सुअर बनकर धक्के खाएंगे जब होगी। अब तो संता के इज्जत और बेइज्जती नहीं होती, वो तो इससे दूर होकर फिर प्रभु की तलाश करते हैं, और जब भी मार्ग मिल जावे उसी समय अपना तुरंत फैसला करते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी को पता चल गया था कि धानक छोटी जाति का है कबीर साहेब, लेकिन कभी नहीं भगवान आए हुए थे, अपना कल्याण सामने दिखाई देता, कभी जाति और मजहब नहीं देखा। उन्होंने तो जाति और कुल को खत्म किया और सबसे कहा कि कोई हमारा मजहब नहीं और कोई हमारी जाति नहीं, हमारी जाति केवल जीव है और मानव हमारा धर्म है। यदि हम भक्ति कर गए तो हमारा बेड़ा पार है, अन्यथा ये मान बढ़ाई के कारण यहीं उलझ जाएंगे और उसमें फिर दुख पाएंगे। ऐसे ही स्वामी रामानंद जी ने जब कबीर साहब से पता लगा कि हम गलत साधना कर और करवा रहे हैं, उसी दिन त्याग दिया। और 1400 ऋषि थे, ऋषि जिनको प्रचार करने का आदेश दे रखा था संत बना के, उन सब से कह दिया, और उनसे जो अनुयायी बने हुए थे उन सब से कह दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं हूं, और यदि तुमने कल्याण चाहिए तो ये कबीर परमेश्वर सामने आए हैं, इनसे उपदेश ले लो। अपना वजन वहीं डाल दिया था। ठीक है, अनजान पने ना जाने किस पर के बन जा, और तुरंत अपना सुधार करना चाहिए। पूरे संसार को नाम देने के लिए एक ही संत बहुत है। नाम ही देना है, क्रिया मर्यादा आपने करनी है, और भजन से बात बनेगी, ना मेडिटेशन है ना कोई अन्य क्रिया से। वो तो सहयोगी है इस नाम के। अगर नाम है तो सब कुछ है, नाम नहीं है तो बाकी तो यज्ञ है। यज्ञ का प्रतिफल मुक्ति नहीं है। इसलिए 3 मंत्र का नाम होगा और 3 ही सतिथि में दिया जाता है। ऐसे ये जीव का कल्याण होगा। ये आपके सामने प्रमाण है। ये जगह जगह बड़ी आत्माओं को उलझाए बैठे नादान संत, ये कबीर सागर में लिखा हुआ प्रत्यक्ष। एक समय में कबीर साहब आए थे, अकेले ही नाम देते थे, दूसरा कोई नाम देने वाला था ही नहीं और ना ही आवश्यकता है। वो तो मान बढ़ाई के भूखे। 4 बात सीखी और कबीर साहब की वाणी को कंठस्थ याद किया, या गीता जी को याद किया, या वेदों के श्लोक याद किए, कथाएं सुनाई, मीठी मीठी बात बनाई और दुनिया में प्रभु हो गए। कहते हैं यही बात बिगड़ेगी।
गरीबदास जी कहते हैं बीजक की बात आ कहीं बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे भाई क्या मीठी बात है। कहते हैं बीजक की बात आ कहें, गरीबदास जी कहते हैं बीजक की बात आ कहें बीजक ना ही पास, औरों को प्रमोद ही ये आप जाओ निराश। औरों को तो ज्ञान देते हैं और स्वयं ही निराश जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरन को करे चांद ना रहे आप अंधेरे में। कबीर इस संसार को समझाऊं के बाहरे, पूछ पकड़ के बेड़ की उतरा चाव पारे। भेड़ की पार पूछ पकड़ के, और दरिया से पार होना चाहते हैं, दरिया से पार के लिए नाम रूपी नौका चाहिएगी। अन्य साधनाएं तो भेड़ बकरियां हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 के 1 से 16 नंबर सारे 16 श्लोकों में पूर्ण विवरण है कि ये नादान संत अपनी मनमुखी शास्त्र बना के और कहते हैं नीचे सतर पर गिरते गिरते घोड़े फिर बकरी भेड़ बकरियां पा गई। अर्थात निम्न सतर की साधना को भेड़ बकरियां कहा है सतगुरु ने। तीरथ कर कर जगमोया उड़े पानी नावे, नाम नाम ना जप्या काल घसीटे जावे। एक नाम ने छोड़ के अन्य साधना जो भी जैसी कर रहा है वो सब व्यर्थ है। और नाम भी सच्चा हो, पूरे संत से हो, पूर्ण परमात्मा का आदेश हो नाम देने का, तब ही वो सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा।